बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। यूके के इस बुलेटिन में बात करेंगे बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात की और आलमी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे इसी बुलेटिन में। और मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि आसिया बीबी पाकिस्तान में ही हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा डॉक्टर फैसल ने आसिया बीबी की मुल्क से बाहर जाने की खबरें गलत और बेबुनियाद करार दे दी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं आसिया बीबी जेल से रिहाई के बाद इस्लामाबाद आ गई है। आसिया बीबी की मुल्तान जेल से रिहाई के बाद मुल्क से बाहर जाने के हवाले से अफवाहों का बाजार गर्म रहा। दफ्तर खारजा और सूबाई वज़ीर इत्तलात ने खबरों को गलत और बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने आसिया बीबी की पाकिस्तान में मौजूदगी की तस्दीक कर दी। डॉक्टर फैसल का कहना है कि आसिया बीबी के बैरून मुल्क चले जाने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने भी BBC की रिपोर्ट को झूठ करार दे दिया। बोले आसिया बीबी पाकिस्तान में ही मौजूद है। कि आसिया बीबी मुल्तान जेल से रिहा हो गए इस्लामाबाद आ गई है, तो मैं कम अज़ कम आपको एक रिस्पॉन्सिबल तर्जमान पंजाब हुकूमत होने के नाते से ये कम अज़ कम क्लियर कर दूं कि वो पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान से बाहर। फयाजुल हसन चौहान का मजीद कहना था कि मुआहदे के मुताबिक उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तमाम तर जिम्मेदारियां मुद्दई पार्टी की हैं। तय हुआ कि मुद्दई पार्टी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। सुप्रीम कोर्ट ECL में नाम डालने का फैसला करेगी। अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने अताउल हक कासमी की बतौर MD PTV तकर्री गैर कानूनी करार दे दी है। 48 सवाल पर मुश्तमिल तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया है। तनख्वाह और मराआत की मद में अदा 19 करोड़ 78 लाख की रकम साबिक वजीर परवेज रशीद, इसहाक डार और फवाद हसन फवाद से लेने का हुक्म भी जारी किया गया। जिम्मेदारान को रकम 2 माह में कौमी खजाना में वापस जमा करानी होगी, ये हुक्म दिया गया। अताउल हक कासमी के बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर तमाम फैसले भी गैर कानूनी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अताउल हक कासमी की बतौर MD पाकिस्तान टेलीविजन तकर्री को गैर कानूनी करार दे दिया है। तनख्वाह और दीगर मराआत की मद में दी गई 19 करोड़ 78 लाख से जायद की रकम वापस लेने की हिदायत कर दी है। अताउल हक कासमी को आइंदा किसी सरकारी ओहदे के लिए भी नाअहल करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। बड़ी अदालत का एक और बड़ा फैसला। अताउल हक कासमी की बतौर MD PTV तकर्री गैर कानूनी करार दिया कि अताउल हक कासमी के बतौर MD और डायरेक्टर PTV किए गए फैसलों की कोई कानूनी हैसियत नहीं। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 12 जुलाई को महफूज किया गया फैसला सुनाया। कहा अताउल हक कासमी की तनख्वाह, मरहात और शाहाना अखराजात की मद में 19 करोड़ 78 लाख रुपए से जायद खर्च हुए। रकम उस वक्त के वफाकी वज़रा परवेज रशीद, इसहाक डार और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद से वसूल करने की भी हिदायत कर दी। मुझे यही बताया था कि जो कुछ किया जा रहा है वो दुरुस्त है और ये इसी तरीके से पहले भी होता रहा है और कासमी साहब के बाद भी इसी तरीके से हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं पहले तफसीलन फैसले को पढूं, अपने वकला से मशवरा करूं और फिर आइंदा का लाहे-अमल इख्तियार करूं। अदालत ने करार दिया कि रकम का 50% अताउल हक कासमी, परवेज रशीद और इसहाक डार को 20% और फवाद हसन फवाद को 10% अदा करना होगा। रकम 2 माह में जमा न करवाने पर रिकवरी कानून के तहत कार्रवाई की हिदायत। फैसले के मुताबिक अताउल हक कासमी का रवैया और किरदार नाकाबिले बर्दाश्त था। आइंदा इन्हें ऐसे किसी भी ओहदे पर तैनात न किया जाए। हुकूमत को मुस्तकिल बुनियादों पर सरकारी TV का MD लगाने का भी हुक्म। अताउल हक कासमी को 23 दिसंबर 2015 को पाकिस्तान टेलीविजन का MD तैनात किया गया था। और अब बात करें PTV पार्लियामेंट हमला केस की। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर खजाना असद उमर, परवेज खटक, शफकत महमूद, जहांगीर तरीन की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं। आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आइंदा समात पर मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म दिया है। ताज़ा तरीन खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। PTV पार्लियामेंट हमला केस, वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर खजाना असद उमर, परवेज खटक, शफकत महमूद और जहांगीर तरीन की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं।
एहतसाब का कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, चाहे पीटीआई हो या कोई और पार्टी। फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि लीगी क़यादत मुल्क की माइशत तबाह करके अपना पैसा बनाती रही। शाहिद खाकान ने LNG पर कमीशन और हमजा शहबाज ने गैर कानूनी पोल्ट्री कारोबार से खरबों रुपए लूटे हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नून लीग का एहतजाज, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। मजीद वो क्या कह रहे थे, आइए आपको भी सुनाते हैं। एहतसाब का कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, और उसके दायरा कार में कोई भी आएगा, चाहे वो PTI का कोई ओहदेदार हो, मेंबर असम्बली हो। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मेरी गुजारिश है कि जो चूना और जो टीका आपने PIA को लगाया और अपनी एयर बिल्यू को प्रमोट करने में अपनी सलाहियतें सर्फ की, और जो अरबों खरबों रुपए का चूना पाकिस्तान के ख़जाने को आपने LNG की डील के अंदर लगाया, बराए मेहरबानी आप वो कमीशन और वो करप्शन का पैसा आवाम को वापस कर दें, वही काफ़ी है। जो ये एहतजाज कर रहे हैं, उससे पहले भी इन्होंने जो शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के ऊपर एहतजाज किया, और आज के बाद भी जो करेंगे, उसकी मिसाल 100% ये है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यूरोपीय यूनियन से इनखला के बाद भी बरतानिया और फ्रांस के दरमियान दोस्ती बरकरार रहेगी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जेरेमी हंट कहते हैं कि दोनों मुल्कों की दोस्ती ब्रेक्जिट से ज़्यादा बड़ी है। फ्रांस के शहर पेरिस में खुसूसी तकरीब से खिताब में जेरेमी हंट का कहना था कि दोनों ममालिक को एक जैसे मसाइल का सामना है। दूसरी जानिब से हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि अगर कोई मुनासिब फ्रेमवर्क ना तैयार किया गया तो खुफिया मालूमात का तबादला गैर महफूज हो जाएगा। हुकाम के मुताबिक ब्रेक्जिट डील के बगैर बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से इनखला की सूरत में साइबर सिक्योरिटी और इंसदादे दहशतगर्दी के मामलात को भी खतरा लाहक होगा। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के बाद पुर्तगाली रुकने पार्लियामेंट ने भी कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की मजम्मत की है। मार्गरीदा मानवोने ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भारतीय मजालिम पर मबनी रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में बहस करने का फैसला भी किया है। तफसीलात जानते हैं आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। लिस्बन में पाकिस्तान के कायम मुकाम सफीर फयाज खान, राजा फहीम कयानी सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया और महबूब अहमद सदर तहरीक कश्मीर पुर्तगाल ने योम शुहदा जम्मू की तकरीब के दौरान पुर्तगाली रुकने पार्लियामेंट मार्गरीदा मानो से मुलाकात की। इस मुलाकात में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भारतीय मुजालिम पर जारी रिपोर्ट पुर्तगाली रुकने पार्लियामेंट को पेश की गई। मार्गरीदा मानो ने कहा कि इंसानी हुकूक की पामालियों पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट एक संजीदा मामला है और इस पर बहस से जनूबी एशिया में अमन को कायम करने में भी मदद मिलेगी। दीगर शुरका का कहना था कि पुर्तगाली पार्लियामेंट में भारतीय मुजालिम पर बहस कश्मीरियों और पाकिस्तान की फतह है, जिस पर हम रुकने पार्लियामेंट मार्गरीदा मानो के शुक्रगुजार हैं। शुरका का मजीद कहना था कि दुनिया मसला कश्मीर के हल के हवाले से भी पाकिस्तान की कोशिशों और अमन पसंदी को कदर की निगाहों से देखती है। मारूफ एंकर और सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइश ने लंदन में ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि आइंदा बजट तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए अहम होगा। अगर हुकूमत ने कोई गलती ना की तो अपोजिशन से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। उनका मजीद क्या कहना था, आपको भी सुनवाते हैं। देखिए, अवान साहब 30 साल के बाद एक सियासी तब्दीली आई है और मेरी ज़ाती राय में ज़ाहिर है मुश्किलात तो उनको हैं, लेकिन 6 महीने उनको फ्री हैंड देना चाहिए और 6 महीने के बाद हमें अपनी पटारी तनकीद वाली खोलनी चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जाहिर है जब नई हुकूमत आती है उसको समझने में संभलने में वक्त लगता है, वो इस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। लेकिन जब 6 महीने गुजरेंगे तो उस वक्त हमें उनकी सिमत नज़र आ जाएगी। अगर तो वो सिमत सही हुई तो वी विल वेलकम, और अगर हम समझें कि सिमत जो है हमारे ख्याल में ठीक नहीं है तो फिर हमें हक होगा कि हम उस पर तनकीद भी करें। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान बड़े पॉपुलर हैं इस वक्त और उनका जो एजेंडा है वो भी बड़ा पॉपुलर है मिडिल क्लास के अंदर, सैलरीड मिडिल क्लास के अंदर, जजेस के अंदर, जनरल्स के अंदर, आम पब्लिक के अंदर उसकी सपोर्ट मौजूद है। लेकिन मुझे लगता है कि बजट 2019 बहुत टफ होगा PTI के लिए। वॉच बजट 2009। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ।
बरतानिया के वली अहद कहते हैं कि बादशाह बना तो किसी काम में बिलावजह मुदाखलत नहीं करूंगा। अपनी सालगिरह से कबल BBC डॉक्यूमेंट्री में शहजादा चार्ल्स के नए बयानात सामने आ गए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मलका एलिजाबेथ के बेटे और बरतानिया के वली अहद शहजादा चार्ल्स का बरतानवी मीडिया को खसूसी इंटरव्यू। कहते हैं वो बेवकूफ नहीं हैं, बिला जरूरत किसी काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। अपनी 17वीं सालगिरह के मौका पर BBC को दस्तावेजी फिल्म के लिए इंटरव्यू देते हुए शहजादा चार्ल्स का कहना था वो तमाम मामूलात आईनी हुदूद में रहकर सर अंजाम देंगे। शहजादा चार्ल्स का कहना था कि उन्होंने हमेशा गैर सियासी रहने की कोशिश की है। इस मौका पर ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज शहजादा विलियम ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि शहजादा चार्ल्स ज्यादा से ज्यादा वक्त इनके बेटे बेटियों के साथ गुजारें। रूस की तारीखी परेड को 77 साल मुकम्मल हो गए। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर एक मुनफरिद परेड का इनेकाद किया गया। परेड में रूसी फौजी एहलकारों ने तारीखी फौजी लिबास पहनकर शिरकत की। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को के रेड स्क्वायर पर अनोखी परेड देखने को मिली। 1941 में जब रूसी अफवाज दूसरी जंग अजीम में सफ़े अव्वल पर लड़ रही थी तो दूसरी जानिब रूसी इनकलाब को 24 साल मुकम्मल होने पर 15 मिनट की मुख्तसर परेड का इनेकाद किया गया। आज उसी परेड को 77 बरस मुकम्मल होने पर एक मुनफरिद परेड की गई। परेड में रूस फौजी एहलकारों ने वही तारीखी फौजी वर्दी पहनी जो 1940 में रूसी अफवाज पहना करती थी। आज होने वाली इस परेड में दूसरी जंग अजीम में शानदार कारनामे पेश करने वालों को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। इटली के शहर बोलोनिया में 5 रोज़ा ज़रई आलात की नुमाइश हुई। दुनिया भर से मारूफ कंपनीज अपनी मसनूआत की नुमाइश कर रही हैं। देखते हैं बोलोनिया से असद नवाज की रिपोर्ट। बोलोनिया नुमाइश के नाम से जारी जदीद मशीनरी और ज़रई आलात की ये नुमाइश 11 नवंबर तक जारी रहेगी। इसमें दुनिया भर से बिजनेस कम्युनिटी के वफूद हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान के जिला खैरपुर से ताल्लुक रखने वाले जमींदार मोहम्मद सफ्तर भी यहाँ अपनी मसनूआत की नुमाइश कर रहे हैं। उनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान को भी इस तरह की नुमाइशों का बंदोबस्त करना चाहिए। मैं बेसिक जमींदार हूँ और हम इधर एग्जीबिशन में आए। इटली ये 5 रोज़ा एग्जीबिशन है। इधर जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो पाकिस्तानी हुकूमत को ये चाहिए कि इस तरह की एग्जीबिशन उधर रखें ताकि उधर के आम हर ज़मींदार को जो है अवेयरनेस मिले, या फिर इधर डेलीगेट भेजें ताकि उनको ये अवेयरनेस इधर मिले। शुक्रिया। 5 रोज़ा एग्रीकल्चरल नुमाइश का मकसद ज़राअत के शोबे में जिद्दत मुतारिफ करवाना है। कैमरा टीम के साथ असद नवाज, 92 न्यूज़, बोलोनिया। टेक्नोलॉजी की दुनिया हो या मईशत का मैदान, सियासी शऊर की बात हो या समाज की कहानी, तालीम हो या ज़रई शोबा, मुसलमान हिंदुस्तान की खिदमत में पेश रहे। लेकिन आज भारत ही खित्ते में बसने वाले मुसलमानों पर मजहबी और दीगर पाबंदियाँ लगा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान अगर एशिया में एक बड़ी ताकत के नाम से उभर रहा है तो इसमें हिंदुस्तानी मुसलमानों का अहम किरदार है। लेकिन भारत में बसने वाले मुसलमान इसी सरजमीन पर ही सख्त पाबंदियों का शिकार हैं। सलातीन दिल्ली हो या मुगल हुक्मरान, सब ने इस खित्ते को सोने की चिड़िया बनाया। उन्होंने बेहतरीन मुआशी निज़ाम और इंसाफ पर मबनी समाज दिया। तहरीके आज़ादी में कांग्रेसी रहनुमा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सियासी और इल्मी किरदार को नज़रअंदाज करना आसान नहीं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारतीय एटमी और मिसाइल प्रोग्राम के बानी, डॉक्टर अब्दुल कलाम अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए सदर मुमलिकत के आला तरीन ओहदे पर फायज हुए। खेल, सियासत, सहाफत समेत हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान भारत की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन इंतहा पसंद हिंदू आज भी उनकी मुल्क से वफादारी पर उंगलियां उठाने से बाज नहीं आते।
इंतहा पसंदाना हिंदू नजरियात की प्रचारक मोदी हुकूमत ने अपनी सरजमीन पर मुसलमानों का जीना दो भर कर रखा है। कहीं अजानों पर पाबंदी है तो कहीं मसाजिद की तौहीन की जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कायद आज़म की तस्वीर का मामला, मुसलमानों की फने तामीर के शाहकार दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल को गिराने की कोशिशें तक की गईं। गाय ज़िबा करने पर मुसलमानों पर तशद्दुद और उन्हें कत्ल तक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी नाम निहाद सेकुलर जमहूरिया होने का दावेदार भारत जमहूरी आवाजों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। अब आपको बताएंगे भारतीय शहर दिल्ली फजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर। दिल्ली समेत दीगर शहरों में जहरीली स्मोक का राज है। सांस की खतरनाक बीमारियों के बायस हजारों अफराद मौत के मुंह में जाने लगे। भारतीय हुकूमत की गफलत के बायस स्मोक से पाकिस्तान भी मुतासर होने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय शहर दिल्ली में फिजाई आलूदगी खतरनाक सूरत इख्तियार कर गई। शहर में जहरीली स्मोक ने शहरियों का खुली फिजा में सांस लेना मुश्किल कर दिया। पॉकेट अमेरिकी खलाई इदारे नासा ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान और भारत में फैली स्मोक भारतीय हुकूमत की मुजरिमाना गफलत का नतीजा है, जिसके बायस दोनों ममालिक में करोड़ों लोग सांस, गले, आँखों और जल्दी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। भारत में पिछले कुछ अरसे से फसलों के फजले को जलाने के रुझान में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। इसके अलावा दिवाली के मौके पर पटाखों का बेदरग इस्तेमाल भी भारतीय फिजा को जहरीला बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। अब बात करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल की, जहां सूरत हाल थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल रही। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक मर्तबा फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का जवान सिपाही जहीर अहमद शहीद हो गया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की हट धर्मियां जारी। सीज फायर मुआहदे की एक मर्तबा फिर खिलाफ वर्जी। बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में पाक फौज का जवान सिपाही जहीर अहमद शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने थप सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसके नतीजे में पाक फौज का जवान सिपाही जहीर अहमद शहीद हो गया। शहीद सिपाही जहीर अहमद का ताल्लुक सुल्तानपुर भिंबर से है। पाक फौज ने मौसर और जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय फौज की तोपें खामोश हो गईं। दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारत 2018 में 2312 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर चुका है। जाली बैंक अकाउंट्स और सार्फिन का डेटा चोरी होने से मुतालिक बैंक ऑफिसर्स ने खुद को बचाने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं और डेटा चोरी की आड़ में मामला हैकर्स पर डालने की कोशिश की जा रही है। रोजनामा 92 न्यूज़ की खबर के मुताबिक बैंक ऑफिसर्स मामला बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं वकील रहमान। जाली बैंक अकाउंट और डेटा चोरी का मामला। जाली अकाउंट्स में मुलविस अफसरान डेटा चोरी मामले को अपने बचाव में इस्तेमाल करने के लिए सरगर्म। डेटा चोरी की आड़ में मामला हैकर्स पर डालने की कोशिश। रोजनामा 92 न्यूज ने बदउनवान अफसरान की खुद को बचाने से मुतालिक रिपोर्ट शाया कर दी, जिसके मुताबिक बैंक अफसर डेटा चोरी का मामला बड़ा चढ़ाकर पेश करने लगे। साइबर हमले में बैंक हमले की गफलत सामने आ सकती है, जबकि जाली अकाउंट पर आला अफसरान गिरफ्त में आ सकते हैं। सारे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के खिलाफ तहकीकात मुतासिर होने का खदशा है। इस सूरत हाल में स्टेट बैंक का किरदार अहमियत इख्तियार कर गया। जबकि मुतल्लिका इदारों ने सूरत हाल पर नजर रखी तो पूरे बैंकारी शोबे को नुकसान पहुंच सकता है। इसी से जुड़ी एक और खबर आपको दें कि साबिक पुलिस एहलकार भी अकाउंट से महरूम हो गए। उनके अकाउंट में पड़े 3 लाख रुपए उसकी ट्रांजैक्शन हो चुकी है। मर्दान ने मुजाहिद बादशाह को फ़ोन कॉल आई, अकाउंट एक्टिवेशन के लिए मालूमात ली गई। मुतासरा शख्स का कहना है कि नाम
अकाउंट शनाख्ती कार्ड नंबर बताने के कुछ देर बाद 3,12,000 रुपए दूसरे अकाउंट में मुंतकिल हो गए। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे राहम यूसुफजई से। राहम, बताइएगा इससे मुताल्लिक क्या डिटेल्स हैं और क्या कोई कार्रवाई अब अमल में लाई गई? बिल्कुल, मुल्क में तो ये हमले होते रहे, लेकिन ये सारा जो है हमले मर्दान तक भी पहुंच गए, जहाँ पे साबिक जो पुलिस एहलकार था वो अकाउंट में पड़े 3 लाख से ज्यादा रकम से महरूम कर दिया गया। बात है कि उनको एक नंबर से कॉल है जिसमें उन्होंने अकाउंट की तफसीलात मांगी तो उन्होंने अकाउंट की एक्टिवेशन के लिए मालूमात उन्होंने दी, जिसके फौरन उनके अकाउंट से ट्रांजेक्शन गए और जब पता चला तो उनके अकाउंट में उससे 3 लाख से ज्यादा जो वो पैसे उनसे निकाले गए थे। और उनका ये भी कहना था कि जो अकाउंट होल्डर था उन्होंने वो और अकाउंट जिस शख्स ने वो पैसे उठाए उनका नाम भी उनके मुताबिक अजहर अली है जिसने उनके अकाउंट से पैसे निकाले हैं। तो मर्दान में भी एक साबिक एहलकार पुलिस वो 3 लाख रुपए से हैकर की वजह से वो अपने अकाउंट में 3 लाख रुपए से महरूम रह गया, जो कि साबिक पुलिस एहलकार था। उन्होंने सिर्फ मालूमात लेने के लिए उन्होंने अपनी तफसीलात दे दी और उसके बाद वो अपने पैसों से हाथ धो बैठा। जी सही, ठीक। राहम यूसुफजई, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताते हैं कि ट्रैवल एजेंट हाथ कर गया। बर वक्त टिकट और पासपोर्ट ना देने से इराक जाने वाले जायरीन की वापसी मुश्किल हो गई। बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे जायरीन के पैसे भी खत्म हो गए। 3 दिन से महसूर 50 के करीब पाकिस्तानी इमदाद के मुंतजिर हैं। 92 न्यूज़ के मामला उठाने पर सिफारत खाने के हुक्काम ने खाना और अद्वियात फराहम कर दी हैं। बगदाद एयरपोर्ट पर 2 रोज से फंसे पाकिस्तानी जायरीन की सुनी गई। 92 न्यूज बना बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानी जायरीन की आवाज। मुतासरीन का मामला उठाया तो पाकिस्तानी सिफारत खाना भी हरकत में आ गया। पाकिस्तानी सिफारत खाना बगदाद के कम्युनिटी वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद वकास का 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जायरीन को खुराक और अद्वियात फराहम कर दी गई है। जल्द पाकिस्तान भेजने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। अरबाइन का रश है, बहुत सारे जायरीन जो है वापस अब जा रहे हैं, तो उसकी वजह से नेक्स्ट फ्लाइट में भी इनकी बुकिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन हमने सारे इशू को टेकअप किया है। लोगों की एक तो प्रॉब्लम ये थी कि उनको खाने का इशू था कि कोई खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही थी, वो हमने उनको प्रोवाइड किए हैं। कुछ लोग थे जिनको फीवर और इस तरह की कुछ फ्लू वो प्रॉब्लम थी, हमने उनको मेडिसिन भी प्रोवाइड कर दी है। और बाकी होपफुली इंशाल्लाह कल की इनकी फ्लाइट जो है वो कंफर्म हो जाएगी। ज़ियारतों के लिए इराक जाने वाले 50 के करीब पाकिस्तानी जायरीन ट्रैवल एजेंट की वजह से बगदाद एयरपोर्ट पर पिछले 2 दिन से महसूर होकर रह गए थे। जायरीन में बच्चे और खातीन भी शामिल हैं। सख्त सर्दी में एयरपोर्ट पर महसूर मुतासरीन का कहना है कि कारवां शाह खरसान नामी ट्रैवल कंपनी के एजेंट सैयद अहमद ने उन्हें बर वक्त पासपोर्ट और टिकट मुहैया नहीं किए। 46 लोग इधर एयरपोर्ट पर बगदाद एयरपोर्ट पर बैठे हुए बेमदद और बेआसरा, कोई लोग हमारी मदद नहीं कर रहे। सलार हमें छोड़कर भाग गया। सब बहुत परेशान है। हमने तो आखिरी करेंसी तक खर्च किया, तो क्योंकि हमारा ख्याल था कि हम अगले चंद घंटों में लाहौर उतर देंगे। जायरीन के मुताबिक वो तमाम पैसे खर्च कर चुके हैं और उनके पास पानी तक खरीदने के पैसे नहीं है। खेल के मैदान से आपने खबरें जानी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आलमी मंजरनामे से खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सहाफ़ी से उलझ पड़े। CNN के सीनियर सहाफ़ी की जानिब से सख्त सवाल पर ट्रंप ने CNN और सहाफ़ी को बुरा भला कह दिया और किसी भी बात का जवाब देने से इनकार कर दिया। सहाफ़ी का व्हाइट हाउस में दाखिला भी बंद करा दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। If I may ask one other question, are you worried? That's enough. That's enough. That's enough. That's enough. Put down the mic. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सहाफियों को झिड़कने का सिलसिला बरकरार। मुश्किल सवाल क्यों किया? सदर ट्रंप ने सहाफी को खरी खरी सुना दी। Well, when you report fake news, no. When you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people. Go ahead. अमरीकी न्यूज चैनल CNN के सीनियर रिपोर्टर की जानिब से सवालात किए गए तो 1-2 सवालात का मुख्तसर जवाब दिया। Do you think that you demonized immigrants
Not this at all. election No, not to at all. try I to want keep... them. I want them to come into the country, but they have to come in legally. You know, they have to come in, Jim, through a process. सख्त सवाल आया तो ट्रंप ने CNN और सहाफी जिम अकोस्टा दोनों को झूठा करार देकर झिड़क दिया। Mr. President, you repeatedly over the course Okay, of just sit down, please. Well, when you report fake news, when you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people. Go ahead. बात बढ़ने लगी तो एक खातून ने उठकर सहाफी से माइक छीनने की कोशिश की। वाकये के बाद सहाफी के व्हाइट हाउस में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है और तर्जुमान व्हाइट हाउस सारा सैंडर्स की जानिब से सहाफी पर माइक छीनने के दौरान खातून को हिरासा करने का भी इल्जाम आयद किया गया है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के सहाफियों की तंजीम की जानिब से मुजम्मत भी की गई है और मुतालबा किया गया है कि सहाफी जिम अकोस्टा को व्हाइट हाउस में दाखिले की इजाजत दी जाए। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिल जो हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। ऐसे ही कई लाजवाब शेर कहने वाले शायर जॉन एलिया को आज इस दुनिया से रुखसत हुए 16 बरस बीत गए। शायरी के जरिए दिलों पर राज करते जॉन एलिया की जिंदगी पर एक नज़र रिमसा मुबीन की रिपोर्ट में देखिए। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। उर्दू अदब की मिरास किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जॉन एलिया ने 8 बरस की उम्र में अपना पहला शेर कहा और इसके बाद जो भी कहा क्या खूब कहा। तेगबाजी का शौक अपनी जगह, आप तो कत्ले आम कर रहे हैं। 14 दिसंबर 1937 में अमरोहा में पैदा होने वाले जॉन एलिया ने दर्द में डूबे कई दीवान लिखे और इश्किया शायरी में तो जैसे जॉन को कमाल हासिल था। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहां में क्या। लब रवा होते तो हर मिसरा अपनी जगह मिसाल बन जाता। शायरी की जुबान में मुश्किल लफ्ज लिखना तो आसान है, लेकिन सादा अल्फाज लिखने का हुनर कोई जॉन से ही सीखता। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। उर्दू अदब का ये अजीम शायर 8 नवंबर 2002 को तवील अलालत के बायस जिंदगी तो हार गया, लेकिन अपनी बेमिसाल शायरी के बायस आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। आसमान को तू वाह यूं जो तकता है, आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। ख़वातीन में दिल की बीमारियां बढ़ने लगी हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हालिया रिसर्च ने ख़वातीन में दिल की बीमारियों से मुतल्लिक नई रिपोर्ट शाया कर दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सिगरेट नोशी जैसी आदत दिल के आर्जे में इजाफे का सबब बन रही हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। खातीन में सिगरेट नोशी जैसी आदत हार्ट अटैक जैसी दिल की बीमारियों में इजाफे का सबब बनने लगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने खातीन में दिल के आर्जे से मुतल्लिक नई रिपोर्ट शाया कर दी। रिपोर्ट में बताया गया कि सिगरेट नोशी करने वाली खातीन शुगर और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में मुब्तला होती हैं, जिसकी वजह से खातीन में हार्ट अटैक का खदशा ज्यादा हो जाता है। रिसर्च में 40 से 49 साल की उम्र के 5 लाख अफराद का डाटा इकट्ठा किया गया। रिपोर्ट में तजावीज पेश की गयी कि सूरत हाल पर काबू पाने के लिए खातीन को भी मर्दों जैसा इलाज फराहम किया जाए ताकि इनमें सिगरेट नोशी की आदत खत्म करवाई जा सके। महकमा मौसमियात ने लंदन में मौसम साफ रहने की पेश गोई कर दी है। मुख्तलिफ शहरों से मौसम का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानवी महकमा मौसमियात ने आज लंदन में मतला साफ रहने की पेशगोई कर दी। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14 जबकि कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्मिंघम में आज बादल छाए रहेंगे। दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। कार्डिफ में भी मतला अबर आलूद रहेगा। पारा 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है।
महकमा मौसमियात ने ग्लासगो में बारिश की पेशगोई की है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 11 जबकि कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लीड्स में भी बादल छाए रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 13 जबकि कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत में सर्दियों की पहली बारिश के बाद फिजा में खुनकी बढ़ गई। शहरियों ने ड्राई फ्रूट की दुकानों का रुख कर लिया। रिपोर्ट कर रही हैं जुबारिया रहमान। अहले खाना के साथ गपशप हो या दोस्त अहबाब की महफिल, सर्दियों की शामें खुश्क मेवा जात के बगैर अधूरी हैं। मौसम सरमा की पहली बारिश के साथ ही इस्लामाबाद में खुश्क मेवा जात की खरीदारी में इजाफा हो गया। सर्दियों में ये तो स्पेशली बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, सर्दियों से बचाव के लिए, क्योंकि जिन शहरों में सर्दी ज़्यादा होती है वहाँ पे ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है। डॉलर के इंक्रीज होने से कीमत थोड़ी सी बढ़ गई है, तो इसमें मेरे ख्याल कोई मज़ायका नहीं, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। बादाम, पिस्ता, अखरोट, चरगोजा, काजू, खुबानी, खोपरा और मूंगफली मकबूल तरीन मेवा जात हैं, लेकिन महंगाई के बाइस मूंगफली के सिवा तमाम मेवा जात मुतवस्सित तबके की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं। शहरियों का कहना है खुश्क मेवाजात सर्दियों की ठिठुरती शामों का लुत्फ दोबाला कर देते हैं, लेकिन आसमान से बातें करती कीमतों ने इस सौगात को भी आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद नाजिम के साथ जुबारी रहमान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में शाम ढलते ही सर्द हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। यही वजह है कि रात के वक्त शहरी गर्मा गर्म चटखारेदार यखनी का मज़ा लेने मुख्तलिफ स्टॉल्स का रुख कर लेते हैं। कराची से हाजिब हसन की रिपोर्ट देखिए। कराची में जाड़े की एंट्री, रात में सर्द हवाएं रंग जमाए तो शहरियों को गर्मा गर्म सूप की याद सताए। सर्द हवाओं की जरा सी आहट के साथ शहर कायद के बासियों ने सूप कॉर्नर का रुख करना शुरू कर दिया है। चंद दिन की सर्दी आती है तो हम लोग खुद बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि इस सर्दी को खूब अवेल करें, तो वही अवेल करने हम आए हैं। हम बेसिकली सदर से आए हैं यहाँ पे स्पेशली सूप पीने के लिए। बेहतरीन टेस्ट है। मौसम चेंज हुआ है तो बच्चों की तबीयतें ज़रा ख़राब हो गई हैं। ऐसे में देसी मुर्ग की यखनी बहुत अच्छी रहती है, तो इसलिए हम सारे बच्चों को लेके आए हुए हैं यहाँ पर। गर्मी से निजात मिलने पर दुकानदार भी खुशी से सरशार। सुख का सांस नसीब हो गया, शाम होते ही यखनी के दीवानों के मुंतजिर रहते हैं। इसमें मसाले जो है हमारे सारे गरम मसाले हैं, जैसे ये बादियान, जायफल, जौनतरी, जीरा, लौंग, ये इन चीज़ों से बनता है, तो ये सर्दी के लिए बहुत अच्छा होता है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कराची में यखनी फरोख्त करने वालों का कारोबार भी चमक उठा है। बड़े बड़े होटलों में सूप के मजे उड़ाना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन बाजारों में फरोख्त होती यखनी सूप मुतवस्सित तबके के लिए किसी VIP सूप से कम नहीं। कैमरामैन फहीम बलोच के साथ सैयद हाजिब हसन, 92 न्यूज़, कराची। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।